दादा भैया और दीदी बहनियाँ सब जनी के नमस्कार। सब जनी हियाँ आवो और परमेश्वर को सत्य वचन सुनाई। जा चित्रमाला की किताब के लेवो और सबसे पहले फोटो के देखो। जब तुम जा आवाज सुनेगी तब तुम जा चित्रमाला को पहलो फोटो के पलटाए के देखो। जा चित्रमाला में को आदमी केवल चित्र बनान बारो आदमी को सोचाई इकल्ली है। फोटो नंबर 1। जा फोटो में हम देख रहे हैं बहुत वर्ष पहले जा पृथ्वी ना रहे। वह समय में जमीन, पानी, पशु और रूखा छोटे छोटे पेड़ पौधा कछु चीज ना रहे। जानबारी कोई चीज ना रहे। बा समय में केवल परमेश्वर इकल्लो रहे और वह परमेश्वर एक सत्य परमेश्वर रहे। वर्षों अग्गू परमेश्वर सब जगह में रहे। परमेश्वर सभी चीज के ऊपर राज्य करत रहे। परमेश्वर कोई खराब काम ना करत है, काहे की बा पवित्र है। परमेश्वर हर समय पवित्र बातचीत करत है। जब परमेश्वर जा संसार की बनाई तो परमेश्वर कही उजारो हुई जा तो उजारो हुई गो। फिर परमेश्वर कही पानी और सूखी जमीन बन जा और पानी और सूखी जमीन भी बन गई। फोटो नंबर 2। जा जो चित्रमाला देख रहे हो जा किताब है। जा से बाइबल कहत है। परमेश्वर आपन सबसे बाइबल के वचन से बोलत है। बाइबल हमके सत्य परमेश्वर के बारे में बतात है। परमेश्वर सभी आदमी के प्रेम करत है। जह कारण से परमेश्वर अपने वचन अर्थात बाइबल से हमें शांति और आनंद की डगर दिखात है। मैं जो बोल रहा हूँ जा सब बाइबल के वचन से है। फोटो नंबर 3। जा फोटो में हम सब देखत हैं कि सृष्टि के समय में सब परमेश्वर अपने वचन से बोली। तब घामू, जोनी और बहुत से तारा की सृष्टि करी। हम जो खात हैं फल फूल, साग सब्जी और जिन के संग संग सबे तरीका के रूखा तमाम पेड़ पौधा के परमेश्वर बनाई और देखी और कही ओहो कितनो सुंदर और अच्छो है। फिर परमेश्वर सबसे पहले आदमी के बनाई। बा को नाम आदम है। फिर परमेश्वर आदम के ताही एक स्त्री बनाई। बा को नाम हब्बा कह के धरी। परमेश्वर जो कुछ चीज की सृष्टि करी इनके सब के ऊपर आदम और हब्बा को अधिकार दे दी। आदम और हब्बा परमेश्वर से एक दूसरे से अच्छी तरीका से बातचीत संगति भी करत रहे। हर दिन परमेश्वर आदम और हब्बा के झौने आत जात रहे और बिन से मिल भेंट करत रहे। फोटो नंबर 4। अब हम जा पन्ना में देखें परमेश्वर आदम और हब्बा के एक बहुत सुंदर और अच्छो बगिया में धरी। जा बगिया बहुत फल फूल पान बारो अच्छो जगह रहे। परमेश्वर आदम और हब्बा से कही जा बगिया को बीच को पेड़ को फल छोड़ के और कोई सो पेड़ को फल खाए सकता, लेकिन बीज को पेड़ को फल ना ता खाइयो और ना छुइयो। यदि तुम बा पेड़ को फल खाओगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। लेकिन आदम और हब्बा बाहेक बा बगिया में एक दुष्ट भी रहे।
जोन को नाव शैतान रहे। शैतान भूत प्रेत और दुष्ट को राजा है। शैतान परमेश्वर और आदमी को शत्रु है। एक दिन शैतान हव्वा के झौने आए के वा के ठगन डट गो और कही, यदि तय जा रूखा को फल खाएगो तो कदाचित ना मरेगो, लेकिन परमेश्वर के जैसो बन जावेगो और सबे बात जान जावेगो। शैतान के बात के हव्वा विश्वास कर लई और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध काम करी और हव्वा बारूखा को फल तोड़ के खाए लई और आदम के भी खवाई और जा तरीका से पाप बिन के भीतर में आए गो। और परमेश्वर आदम और हव्वा के बगिया में से निकाल दई और वह दिन से परमेश्वर से आदमी को संग छुट गो। फोटो नंबर 5 हम फिर जापन्ना में देखें कि आदम और हव्वा के संतान में भी पापी स्वभाव आएगो। आदम और हव्वा को कैन और हाबिल नाव के दुई लौड़ा रहे। जब वे जवान भय तो हाबिल गयारो बनो और कैन किसान बनो। एक चोटी कैन अपने अन्न बलि भेंटी के रूप में परमेश्वर के झौने लाई और हाबिल भी भेंटी के रूप में एक भेड़ा लाई। हाबिल के भेंटी से परमेश्वर बहुत खुशी भाव, काहे कि हाबिल परमेश्वर से सच्चो प्रेम करत रहे और बा को आज्ञा भी मानत रहे। लेकिन कैन परमेश्वर की आज्ञा ना मानत रहे और परमेश्वर कैन की भेंटी के स्वीकार ना करी और खुशी ना भाव। जहे के मारे कैन बहुत गुस्सा हुई गो और हाबिल के मार डारी। कैन जो काम करी बा के परमेश्वर देख लई और कैन के बाहुआ से बहुत दूर भजाए दी। फोटो नंबर 6 जा फोटो में हम देखते हैं कि आदम के बहुत संतान भय बिन से सबे परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करी और अपने मन पड़ी काम करन लगी। वे बहुत खराब काम करी और बिन के काम और चाल चलन के देख के परमेश्वर बहुत दुखी भव और कही, जे सबे आदमी के खत्म करन ताही में बहुत बड़ी पानी की वर्षा करंगो। लेकिन बा हुआ एक आदमी रहे जोन परमेश्वर की आज्ञा पालन करत रहे। बा को नाव नूह रहे। आदम से लेके नूह तक 9 पुस्ता हुई गए रहे। परमेश्वर नूह से कही तो एक बहुत बड़ो पानी जहाज बना और बनाए के सबे तरीका या सबे जात के प्राणी एक एक जोड़ी करके पानी जहाज के भीतर लिया। जो बात परमेश्वर नूह से कही वह बात नूह करी। जाके बाद नूह और बाके बैयर और अपने 3 बच्चा और बिन की बैयर के संग संगे पानी जहाज के भीतर घुस गए। जाके बाद परमेश्वर पानी जहाज की फाटक बंद कर दई। फोटो नंबर 7 जा फोटो में हम देखत हैं कि परमेश्वर 40 दिन तक लगातार बादर से पानी बरसाई और जमीन भीतर से पानी फूट के निकरो और सबे जमीन पानी से जलाथल हुई गई और यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत सबे पानी से डूब गए। सबे जहान बारे प्राणी, जनावर, चराचुरंगी, घिस्टन बारे जीव जंतु और आदमी सबे पानी में डूब के मर गए। लेकिन नूह और बाको परिवार और पानी जहाज के भीतर के सबे प्राणी बच गए। जब तक पानी ना सूखो तब तक 1 वर्ष तक पानी जहाज पानी में तैरत रही। जब पानी सूखो और सूखा जमीन दिखान लगी तब नूह और बाको परिवार और सबे प्राणी
पानी जहाज से उतर के जमीन में फिरन डट गए। फोटो नंबर 8। जा फोटो में हम अब्राहम अपनी बैयर सारा से अपने लौड़ा इसहाक के अपने गोदी में लेन ताही तैयार देखत हैं। नूह से लेकर अब्राहम तक 10 पुस्ता हैं। अब्राहम को दौआ झूठो देवी देवता को आजा पूजा करत रहे, लेकिन अब्राहम सच्चो और जिंदा परमेश्वर को पूजा करत रहे। अब्राहम और सारा बहुत बुढ़े उम्र में हुई गए रहे, लेकिन उनको कोई संतान ना भाव रहे। एक चोटी परमेश्वर अब्राहम से सपने में बोली, ऊपर बादर में तारा के देख, का तय बिन के गिन सकत है? तेरी संतान फिर ऐसी ही बादर के तारा के समान बहुत होंगे। सारा अपने उम्र से बहुत बुढ़ी हुई रहे। ऐसी ही उम्र में परमेश्वर सारा के एक लौड़ा जन्मान बारी बनाई। परमेश्वर अब्राहम और सारा के एक लौड़ा दई, जोन को नाम इसहाक कहे के धरी। परमेश्वर वाचा बांधी की इसहाक के संतान से एक मुक्तिदाता जन्मेगो, जो सब संसार को पाप के उठाए के ले जावेगो। परमेश्वर हर समय सत्य बोलत है। सचमुच परमेश्वर जो वाचा बांधी वह वाचा में जा संसार में मुक्तिदाता पठाई। बाको नाव यीशु ख्रिस्ट है। बाके झोने तुम्हारो और मेरो पाप के हटान बारो और हमें सबे पाप से शुद्ध करन बारो शक्ति है। फोटो नंबर 9। अब जा फोटो में देखो, एक आदमी पत्थर की सिलट लेके पहाड़ से तरे आए रहो है। जा आदमी को नाम मूसा है। मूसा अब्राहम को वंश को है। अब्राहम के बहुत संतान भई, बिन में से कुछ के जानक सामे तुम समझ पाओगी। परमेश्वर मूसा के अपने आज्ञा दई, और मूसा वे आज्ञा के आदमी के बताए दई। जब आदमी परमेश्वर के नियम पता पाई, तब आदमी कैसे जीवन बितान पड़ता है, जा बात के जानी। हम सब परमेश्वर की आज्ञा पालन करें, परमेश्वर चाहता है। फोटो नंबर 10। जा फोटो में देखें, एक आदमी कट्ठा की मूर्ति के ऊपर ढोक पड़ रहा है। हम अपनी हाथ की बनाई भई देवी देवता की मूर्ति के पूजन ना पड़ता है। परमेश्वर हमसे कहा था, काहे कि सत्य परमेश्वर एक है और हमें वह सत्य परमेश्वर के पूजन पड़ता है। जे चारों आदमी प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके देखो परमेश्वर कहा था आदमी 6 दिन तक काम करन पड़ता है, लेकिन 7वें दिन विश्राम लेन पड़ता है। जैसे कि और दिन हम परमेश्वर के पूजत हैं, लेकिन विश्राम दिन में और दिन से ज्यादा समय निकाल के और अपने काम से स्वतंत्र हुई के अपने जीवित परमेश्वर की आराधना और पूजा करन पड़ता है। एक बच्चा के देखो जो अपने अय्या और बाबा ताही कुछ खान बारी चीज ले जा रहा है। परमेश्वर कहा था ऐसो काम करन बहुत अच्छो है। छोटे बच्चा अपने अय्या बाबा के प्रेम करन पड़ता है, उनको बात मानन पड़ता है। जे आदमी के देखो जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर कहा था तुम कोई को हत्या मत करो। फोटो में है हम जा आदमी के देखें जोन एक दूसरे की बैयर के संग खराब काम कर रहा है। ऐसे काम करनो पाप है। परमेश्वर कहा था आपन के व्यभिचार ना करन पड़ता है। फोटो में देखो एक आदमी दूसरे को सामान चुराए के ले जा रहा है। हम कभी एक दूसरे की चोरी ना करन पड़ता है। परमेश्वर कहा था दूसरे की कोई संपत्ति और चीज की लालच ना करन पड़ता है। परमेश्वर कहा था जे सबे वचन परमेश्वर हमें बाइबल धर्मशास्त्र से बताता है। ऐसी कोई भी काम ना करन पड़ता है। परमेश्वर हमें बताता है हम जो काम करत हैं वह सबे बात
परमेश्वर जानत है। लेकिन हम कई बार परमेश्वर से कई बात या काम लुकान ढूंढत हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन की एक एक बात की जानत है। फोटो नंबर 11। जा फोटो में देखो, अब्राहम और मूसा को समय में कोई आदमी पाप करत रहे तो पाप से मुक्त होता ही बा आदमी के एक पशु की बलि करन पड़त रहा है। जा बलिदान से मैं पापी हूँ कह के स्वीकार करता है। आजकल हमें अपने पाप से छुटकारा अथवा मुक्त होता ही कोई पशु की बलि करन ना पड़ता है, काहे कि परमेश्वर हमारे पाप से मुक्त होता ही शुद्ध होता ही मुक्तिदाता पठाए रही है। बाको नाव यीशु ख्रिस्ट है। हमारे पाप के सट्टा बलिदान हुई के हमारे सट्टा मरन ताही यीशु ख्रिस्ट क्रूस में टंगाओ और मर के 3 दिन पछू मृत्यु से जीत लई फिर जिंदा हुई गओ। लेकिन आज तुम जौन जौन मैं एक पापी आदमी हूँ कह के स्वीकार करते हैं, बा आदमी यीशु ख्रिस्ट ऊपर विश्वास करे और अपने पाप के मान लेवे, करने से परमेश्वर बा के सबै पाप से क्षमा करता है। फोटो नंबर 12। यीशु ख्रिस्ट जा संसार में कैसे आओ जाके विषय में मैं तुमसे बात करूँगा। बाद समय में एक मरियम नाव की लौड़िया रहे, बाकी मंगनी एक यूसुफ नाव वाले आदमी से हुई गई रहे। एक दिन स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आए के मरियम से कही, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तय गर्भवती होगी और तय एक बालक के जन्म देगी, जौन के बारे में परमेश्वर बाचा बांधी है। बहे से आदमी को पाप हटो जाएगो। ऐसी ये परमेश्वर सपने में स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ से बात करी। यूसुफ तय मरियम से विवाह करन ताही मत डरावे। सुन, जौन बालक बा जन्मावेगी बा परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जन्मेगो। फिर यूसुफ मरियम से विवाह कर लई, लेकिन बालक ना जन्मन तक मरियम के संग ना सोई। अब हम जान गए हैं कि तुम समझ गए होगे कि कौन तरीका से परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के जा संसार में पठाई। फोटो नंबर 13। जा चित्र में देखो, मरियम और यूसुफ एक बैतलहम नाव के गांव में आए पुगे हैं। मरियम बालक के गैया के सार में चुगा खान बारे डोड़ा में जन्माई। बा जगह के आसपास कुछ गयारों अपने बगाल की रेख देख करत रहे। अनका चीती एक स्वर्गदूत गयारों के झोने दिखाई दई और कही कि तुम जिन डरावो, काहे कि मैं तुम्हारे ताही एक खुशी को खबर लाऊ हूँ और जा खबर सुन के तुम बहुत आनंदित हुई जाए हो। आज रात परमेश्वर को लौड़ा को जन्म भव है, बा सब पापिन के बचावेगो। वह ख्रिस्ट और प्रभु है। जब स्वर्गदूत इतके कह के तो और बहुत स्वर्गदूत जह बात के कहीं और सबे मिलके परमेश्वर की आराधना करत भजन गाई और परमेश्वर की प्रशंसा करी। फिर सबे गयारो यीशु को दर्शन करन गए। फोटो नंबर 14। जा फोटो में यीशु के हम बालकपन में देखते हैं। बा समय में यीशु 12 वर्ष को रहे। बा बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित के संग बैठ के खास खास बात की छलफल करत रहे। बा एक भरकर को बच्चा अथवा बालक बड़े बड़े विद्वान और पंडित के सिखाए सकत रहे, जत बात ना हुई सकत है। लेकिन यीशु के ज्ञान और बुद्धि के देखी तो बहुत आदमी अचम्मो मानत रहे। दूसरे नक्शा में यीशु के जवान समय में दिखाई है। बाकी ज्ञान बुद्धि एकदम अचम्मो की रहे। बा परमेश्वर के और आदमीन के बहुत खुशी मानत रहे। परमेश्वर कही,
जो बात यीशु कहत है वह बात के सुनो। जो बात के मैं कहन ताही चाहता हूँ वह बात के मैं कह रहा हूँ। फोटो नंबर 15। अब हम जा चित्र में देखें, यीशु बहुत शक्तिशाली है। शैतान और अन्य दुष्ट आत्मा की शक्ति से भी ज्यादा यीशु की शक्ति महान है। जादू और तंत्र मंत्र से भी ज्यादा यीशु की शक्ति बहुत महान है। कोई भी बीमार रोग के बा चाहत है तो अच्छो कर देत है। तुम एक पहलो चित्र में देखो, यीशु एक अंधा आदमी के अच्छो कर दई है। चित्र में जो आदमी रहे बा जन्म से अंधा रहे। बीच के चित्र में देखो, जा एक छोटी लौड़िया मर गई रहे, लेकिन यीशु बा के जिंदा कर दई। यीशु और तमाम आदमी के जिंदा करी रहे। यीशु सचमुच परमेश्वर रहे। तुम एक और दूसरे चित्र के देखो, यीशु पानी के ऊपर चल रहो है। आंधी और पानी के यीशु डांटत रहे और वे थम जात रहे। संसार के सभी चीज के ऊपर यीशु को अधिकार रहे। फोटो नंबर 16। जा फोटो में देखो, यीशु हर समय ठीक और अच्छो काम इकल्लो करत रहे, बा कभी पाप ना करी। यीशु आदमीन के सत्य परमेश्वर के बारे में शिक्षा दई और बताई। संसार के सभी आदमी पापी हैं और पाप से बचन ताही अवश्य हैं। जा बात के बताई, बहुत से आदमी अपने पाप के माफी मांगी, लेकिन और आदमी हम पापी ना है कह के मानी और परमेश्वर के झोने ना आई। जिनमें से जैसे बहुत धार्मिक विद्वान और गुरु रहे। धार्मिक गुरु यीशु के तुच्छ समझी और वे यीशु के अदालत में लाई। सिपहिया यीशु के ऊपर थूकी और पीटी और बाके मूड में कांटों को मुकुट लगाई दई और बाकी बहुत ठट्टा उड़ाई। यीशु इतनो दुख भोग के भी बिनको विरोध ना करी और अपने आप के छुटान ताही भी ना करी। यीशु दुष्ट आदमी के अपने ऊपर खराब व्यवहार काहे करन दई। जा को कारण जा है कि यीशु आदमी के पाप के ताही बलिदान होन ताही जा संसार में आओ। फोटो नंबर 17। हम जा फोटो में देखें, यीशु के समय में अपराध करन बारे आदमीन के ऐसी इकट्ठा के क्रूस में टंगलाए के मारन को नेम रहे। एक जनी रोमी सिपहिया यीशु के हाथ टांग में कीला ठोकी और ठाड़े क्रूस करके टंगलाए दई। आदमीन के पाप के ताही यीशु इतनो दुख और कष्ट सही। परमेश्वर पिता कही यीशु ख्रिस्ट को क्रूस को मरने सबे आदमीन के पाप के ताही बलिदान है। जय मारे यदि हम हृदय से अपने पाप के मानेंगे तो यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे और अपने पाप के काम से लौटेंगे तो वह हमारे पाप के क्षमा करत है। का तुम में पापी है करके मानते हो? का तुम अपने पाप से क्षमा चाहते हो? परमेश्वर अपने वचन से कही बात के ऊपर विश्वास करो। वह हमारे मुक्तिदाता है, काहे कि हम देखें जा सबे बात बा हमरे ताही करी। फोटो नंबर 18। जा फोटो में हम देखते हैं यीशु कट्ठा के क्रूस में मरो। बाके चेला बाकी लाश के पत्थर के चिहान में धर दई। चिहान को मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दई। यीशु की मरी हुई शरीर 3 दिन तक चिहान में रही। मरियम और बाके संग और बैयरें बाकी चिहान देखन ताही बा हुआ गईं, लेकिन बे चिहान में खुलो देखी और यीशु की शरीर के ना पाई। एक अचम्मे तरीका से बे बैयरें 2 स्वर्गदूत के देखी और स्वर्गदूत बैयर से कही
यीशु जा चिहान में ना है, बाता जिंदा हुई गो है। अब तुम हमारो पुरखा आदम की बात के याद करो। जब शैतान आदम और हब्बा के ठग के पाप करन लगाई रहे, तब बा सोची रहे कि मैं संसार को अब मालिक बन गऊ हूँ। लेकिन यीशु हमारे पाप के सट्टा क्रूस में मर गओ और फिर जिंदा हुई के उठो। जा तरीका से यीशु शैतान के ऊपर विजय हुई गओ। अब हमारे ऊपर शैतान को कोई शक्ति और अधिकार ना है। फोटो नंबर 19। जा फोटो में देखेंगे कि यीशु जिंदा हुई गो है। जब यीशु जिंदा हुई गो रहे, तब बहुत आदमी और यीशु के चेला बाके देखी। एक जनी यीशु को चेला थोमा कही, मैं यीशु जिंदा हुई के उठो है विश्वास ना करता हूँ। लेकिन जब तक यीशु के हाथ और टांग में जो कील की चोट लगी है, बा में अपनी उंगली डारंगो, तब यीशु जिंदा हुई के उठो है विश्वास करंगो। थोड़ी देर में थोमा यीशु के देख लई, बा यीशु के हाथ और टांग में चोट के देख लई, तो कही, तुम मेरे प्रभु यीशु हो। तब यीशु बा से कही, तय मौके देख के विश्वास करो, लेकिन धन्य है वे जो मौके ना देख के विश्वास करते हैं। फोटो नंबर 20। अब जा फोटो में देखो, यीशु जिंदा हुई के आओ तो 40 दिन तक जा पृथ्वी में रहो। यीशु बहुत आदमी के दर्शन दई, बा अपने चेला से कही, अब मैं स्वर्ग में अपने बाबा जोने जाए रहूं हूँ, लेकिन तुम जाए के सब आदमी के बताए देवो कि तुम्हारे पाप के ताही मैं क्रूस में बलिदान भो और मृत्यु के जीत के जिंदा हुई के उठो। अब जौन जौन विश्वास करेगो और मेरी आज्ञा के मानेगो, बा को पाप क्षमा हुई जावेगो और मेरे संग स्वर्ग में बैठन पावेगो। फोटो में तुम देख रहे हो, यीशु अपने चेला के छोड़ के स्वर्ग के घेन जा रहो है। दुई जनी स्वर्गदूत यीशु के चेला से कही, यीशु फिर जा संसार में लौट कर आवेगो। फोटो नंबर 21। जा फोटो में देखो, जब तुम क्रूस में देखत हो, तब यीशु तुम्हारे ताही का करी। जे बात के सोचो, हम सब पापी हैं, यीशु इकल्लो शुद्ध और पवित्र रूप से धर्मी है। यीशु के मरण को अर्थ जा है, हम मरण जगह में यीशु प्रभु हमारे ताही मरो। यीशु हमारे पाप के ताही दंड सही और मरो। अब है जब परमेश्वर हमारे घेन देखत है, बा यीशु हमारे ताही खून बहाई है, जा बारे में विचार करता है। लेकिन जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो हम पापी से धर्मी बन जाते हैं। तुम जाके विषय में का सोचत हो? यीशु के क्रूस में मरनो छोटी बात ना है। यदि तुम अपनो मुंह घुमाई के यीशु से दूर जात हो, तो एक दिन ऐसो समय आवेगो कि बा भी तुमसे अपने मुंह घुमाई लेवेगो। जहे कारण से आज यीशु में विश्वास करो। फोटो नंबर 22। अब जा फोटो में देखो, परमेश्वर को वचन कहत है कि डगर दुई तरीका की हैं। एक डगर यीशु की है और दूसरी डगर शैतान की है। शैतान की डगर चौड़ी है। शैतान बहुत आदमी के ठगत है और वे बहुत आदमी बाकी डगर में चलत हैं, लेकिन वे शैतान को डगर बहुत अच्छो है कह के मानत हैं। लेकिन अच्छी तरीका से देखो, बा डगर कहाँ जात है? बा डगर नरक में जात है। लेकिन पिछू परमेश्वर
शैतान और बाकी सब दुष्ट आत्मा के नरक में फेंक देगो। लेकिन तुम शैतान के पीछू चलन चाहत हो तो परमेश्वर तुमके बहे नरक में फेंक देगो और तुम खत्म हुई जाओगे। अब मैं तुमके यीशु के डगर के बारे में बताऊंगा। बा डगर पतरी है और बहुत कम आदमी बा डगर में चलत हैं, लेकिन यीशु की डगर परमेश्वर के अच्छी जगह स्वर्ग में जाए के पहुंचत है। लेकिन तुम यीशु की डगर में नेंग के स्वर्ग पुगन चाहत हो तो शैतान की डगर के छोड़ देवो, यीशु के पीछू चलो तो परमेश्वर तुमके पवित्र आत्मा देवेगो। वह तुम्हारे संग व डगर में चलेगो और तुमके सहायता करेगो। तुमके यीशु की डगर में हर समय चलनता ही पवित्र आत्मा मदद करेगो। का तुम यीशु में विश्वास करत हो? यदि तुम यीशु में विश्वास करत हो तो जा तरीका से यीशु प्रभु से प्रार्थना में बातचीत करो। प्रभु यीशु, मैं एक पापी आदमी हूँ कह के स्वीकार करता हूँ। मेरे पाप को कर्जा तय चुकान के ताही तय क्रूस में मर गो कह के मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मोके क्षमा कर और मेरे हृदय के पवित्र बनाए दे ताकि मैं परमेश्वर के संग रह सकूं। धन्यवाद यीशु, मेरे प्रार्थना की सुनता ही। आमीन। अगर जा प्रार्थना के तुम हृदय से करे हो तो तुम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर तुम्हारो दउआ हुई गो है। फोटो नंबर 23। जा फोटो में देखो, हम यीशु को नाम बहुत बार सुन चुके हैं। जा संसार में यीशु कब रहो, हमारे पुरखन के विषय में सोचो जोन यीशु के समय में रहें। बेपुरखा और हमारे बीच में लगभग 80 पुस्ता तक बीत गए हैं, लेकिन जा बात बहुत वर्ष की है। जा बीच के समय में बहुत आदमी यीशु में विश्वास करी। अलग अलग देश के, अलग अलग जात के, अलग अलग बोली भाषा के आदमी यीशु में विश्वास करी। ऐसी हर एक आदमी यीशु में विश्वास करके परमेश्वर को संतान हुई सकत हैं। तुम यदि परमेश्वर में विश्वास करोगे तो परमेश्वर को संतान हुई जाओगे और स्वर्ग में बैठन पाओगे। फोटो नंबर 24। जा फोटो में देखो, यीशु के समय में एक आदमी निकोदेमस नाम को धर्मी गुरु रहे। एक रात बा यीशु झोने आए के बातचीत करी। यीशु प्रभु सिखात रहे बा बात के निकोदेमस समझन ताही चाहत रहे, लेकिन निकोदेमस परमेश्वर को परिवार को सदस्य ना रहे। जा बात के प्रभु यीशु के मालूम रहे। जहे के मारे यीशु निकोदेमस से कही, यदि कोई आदमी नया तरीका से ना जन्मेगो तो बा परमेश्वर के परिवार में को सदस्य ना होवेगो और स्वर्ग जान ना पावेगो। निकोदेमस जाके विषय में विचार करी और अचम्मो मान के कही, कैसे एक आदमी एक पटक जन्म के और फिर जन्म सकता है? कब आकी अय्या फिर से बाके गर्भ में धर सकता है? यीशु निकोदेमस से कही, केवल परमेश्वर की आत्मा इकल्ली आदमी के नया जन्म दे सकता है। ऐसी आदमी इकल्लो परमेश्वर के परिवार को सदस्य में गिनो जात है और स्वर्ग जान के योग्य हो सकता है। आदमी अपने आप के परिवर्तन ना कर सकता है, काहे कि सभी आदमी पापी है। यदि हम पापी हैं कह के मान लेते हैं तो प्रभु यीशु हमारे सभी पाप के हटाए देवेगो कहे के विश्वास करत हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें नया जन्म दे सकता है। यीशु जा सभी बात निकोदेमस के बताए दी। यदि तुम भी यीशु से मेरे पाप अपराध क्षमा कर दे कहावोगे तो परमेश्वर की आत्मा तुमके एक अलग गए नया आदमी बनाए देवेगो। फोटो नंबर 25। अब तुम जा फोटो में देखो, जब यीशु स्वर्ग में जात रहे
तो वह अपने चेलन से कही, मैं स्वर्ग में लौट के जा रहा हूँ, तुम अपने बाबा से कही बाचा के ऊपर आसरा करो, जोन के तुम्हारो बाबा तुम्हारे जहोने पठावेगो, वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में बैठन ताही आवेगी। इतके कहे के प्रभु यीशु स्वर्ग में चलो गो। जाके बाद सबे चेला एक घर में प्रार्थना करन ताही इकट्ठा हुई गए। कुछ दिन पिछू यीशु के चेला अपने प्रार्थना करन बारो घर के भीतर बहुत बड़ो आंधी और हवा आओ जैसो आवाज सुनी, लेकिन बा आंधी और हवा ना रहे, लेकिन बा परमेश्वर की आत्मा आई रहे। यीशु जो बाचा बांधी रहे, बा परमेश्वर की पवित्र आत्मा आई रहे। लेकिन तुम यीशु के पिछू लागोगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हारे झोने आवेगो और बा तुम्हारे हृदय में वास करेगो। परमेश्वर को वचन समझन ताही और बा को आज्ञा पालन करन ताही तुम्हारी सहायता करेगो। परमेश्वर की आत्मा तुमके मजबूत और हिम्मती बनावेगो और तुम शैतान से जीत सकते हो। पवित्र आत्मा तुमके धार्मिक जीवन जीन ताही सहायता करेगो। फोटो नंबर 26। अब हम जा नक्शा में देखें। जब हम अंधियारों में चलत हैं, हम बहुत से आदमी डराए जाते हैं। शैतान के कहो भव माननो और अपनी इच्छा से चलनो अंधियारों में चलो जैसो है। अगर हम शैतान के पीछू चलेंगे तो हम हर समय डरामंगे, लेकिन हम यीशु के पीछू चलेंगे तो हम कोई बात से न डरामंगे। जा उजियारों में चलो जैसो होवेगो, हम कभी ना डरामंगे। यीशु हमें देखत रहता है और कोई बात की हमें नुकसान ना होवेगो। हम बहुत चोटी डरात हैं, जा बात यीशु सब जानत है। लेकिन जब हमें डर लागन जैसो होत है तो हम वचन के ताही यीशु से प्रार्थना कर सकत हैं, तो हम आसानी से आराम पामंगे और हमें डरान ना पड़ेगो। फोटो नंबर 27। यीशु में विश्वास करन वालो प्रत्येक आदमी बाइबल के वचन के जैसो जीन पड़त है। बाइबल परमेश्वर को वचन है। बाइबल कहत है यीशु में विश्वास करन वालो आदमी के बेविचार ना करन पड़त है, कोई से दुश्मनी ना धरन पड़त है, चुरान ना पड़त है और मूर्ति के पूजा ना करन पड़त है और मरोभव आदमी को आत्मा के ना पूजन पड़त है। यीशु में विश्वास करन वालो आदमी से क्रिश्चियन कहत हैं। फोटो नंबर 28। क्रिश्चियन लोग और बैयर से बाइबल कहत है, जैसे हम यीशु की बात के मानते हैं, वैसे ही तुम बैयरें भी अपने लोगा की बात के मानन पड़ो। जैसे यीशु हमके प्रेम करता है, वैसे ही तुम लोग अपनी बैयरन के प्रेम करो। बा हमके इतनो प्रेम करी कि हमें बचानता ही अपना मर गो। लौड़ा लौड़िया तुम अपने अय्या बाबा को कहना मानो। अय्या बाबा भी अपने लौड़ा लौड़िया के अच्छी तरीका से देखभाल करें और बिन के यीशु के बारे में बतावें। परमेश्वर हमके अच्छो जीवन जीवो चाहत है कि जा अच्छो जीवन कैसे जीन पड़ेगो, जा बात परमेश्वर हमें पहले से बताई दी है। फोटो नंबर 29। परमेश्वर कहत है सबे आदमी को भलाई करो। हम अपनी संगी और परिवार में ता प्रेम करते हैं, लेकिन हमें अपने दुश्मन के भी प्रेम करन पड़ो। पहलो फोटो में देखो, अब जे दुई आदमी के देखो, वे पहले दुश्मन रहे, लेकिन वे अपनी अपनी हथियार के फेंक के दोस्त बन गए। हमें खराब को बदला खराब ना करन पड़ेगो, जा बात परमेश्वर हमसे कहत है। दूसरे फोटो के देखो, जे दुई आदमी दूसरी दूसरी जात के हैं,
जे जात के आदमी हर बखत अपने में लड़ाई करत रहत रहे, लेकिन जा आदमी दूसरे आदमी के सहायता कर रहो है। क्रिश्चियन आदमी के दूसरे आदमी के सहायता करने पड़ता है। क्रिश्चियन आदमी बदला लेन बारो काम कभी ना करन पड़ता है। फोटो नंबर 30। जे दुई आदमी यीशु में विश्वास करन ताही चाहत हैं, वे अपनी मूर्ति और जादू टोना तंत्र मंत्र के समान डूंग रहे हैं। पहले हम अपनी सहायता के ताही हम भूत प्रेत के बुलात रहे, लेकिन अब हम परमेश्वर के आदमीन के यीशु को नाम लेन पड़त है। यीशु की शक्ति हमारे आसपास है। अब हमें कोई खराब चीज नुकसान ना करेगी, काहे कि यीशु की शक्ति डैनी, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और शैतान की शक्ति से बहुत महान और शक्तिशाली है। जहे कारण से हम विश्वासिन के यीशु को नाम इकल्लो लेन पड़त है। फोटो नंबर 31। खास करके जा आदमी के विषय में मोके बतान ताई बहुत मन पड़ता है। जा आदमी प्रभु के समय में जा संसार में रहे, जौन के बहुत भूत प्रेत शैतान दुष्ट आत्मा सतात रहे। भूत प्रेत शैतान के कारण से बा पागल हुई गौ रहे। आदमी बा के साकर से और रस्सी से बांध देत रहे, लेकिन बा सबे बंधना तोड़ देत रहे। यीशु आए के जा आदमी के बड़े दया से देखी और जा आदमी के भीतर के दुष्ट आत्मा के डांटी और कही, जा आदमी के छोड़ दे और फिर घूम के मत आए। शैतान को दुष्ट आत्मा और भूत प्रेत यीशु से डराए के बा आदमी के भीतर से निकल गओ। का तुम्हें ऐसी भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा दुख दे रहो है या सताए रहो है? यीशु को नाव लेवो और बात तुम्हें जा सबे दुष्ट बात से छुटावेगो। फोटो नंबर 32। यीशु की डगर में चलन ताही मामूली बात ना है। जब बात हम सुन चुके हैं, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी लड़ाई है कह के हम अनुभव करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें बाके डगर में चलन ताही परमेश्वर के पिच्चू लगन ताही और पवित्र जीवन जीन ताही मदद करता है, लेकिन शैतान भी हमें बिगाड़न ताही खराब काम कर रहो है। बा हमें परीक्षा में डार के खराब काम और पाप करन ताही लगात है। शैतान हमसे कहत है, धनी बनन ताही बहुत काम करन पड़ता है। तुम धनी हुई जाओगे तो नाम कमाओगे और तुमरो जीवन सुखी रहेगो। अपनों बारे में इकल्लो विचार करो, दूसरे के बारे में चिंता मत करो। तुम जो चाहते हो वह के बारे में सोचो। शैतान हमसे ऐसी ये खराब बात कहत है और हमके भी ऐसी ये बात के सुनता ही मन लगता है और हम जो शैतान कहत है वह बात करन लगता है। हम क्रिश्चियन जा फोटो में ठाड़ो भव बीच को आदमी जैसे हैं। यीशु बिन के परमेश्वर को बात मानता ही साहस दे रहो है कि वे अच्छो काम कर सकें। शैतान बिन से अपनी बात कह के खराब काम करन सिखात है। हम परमेश्वर के आदमी एक बहुत बड़ो संघर्ष के झोनी हैं, लेकिन हमरो प्यारो दोस्त यीशु हमारे संग है। बाके पच्छू लगनता ही हमें ताकत देत है। फोटो नंबर 33। यीशु जा कहानी आदमीन के सुनाई रहे। एक आदमी के दुई लौड़ा रहे। एक दिन छोटो लौड़ा अपने बाबा के झोने आओ और अपनो हिस्सा मांगी। बाको बाबा बाके बहुत समझाई, लेकिन बा ना मानी और बा अपनो हिस्सा लेके गांव के छोड़ के एक बहुत बड़ो शहर में चलो गओ। बा शहर में जाए के बहुत जाड़ दारू पी
मजा उड़ाई और अपने ऊपर बहुत रुपया पैसा खर्च करी। बा जो चीज चाहत रहे बा सबे काम करी। बहुत जल्दी बाकी धन संपत्ति खत्म हुई गई। अब बा एक भीख मांगन बारो आदमी जैसो हुई गो। कुछ दिन के बाद जाय के बा को दिमाग आओ। बा पछताई और अपने बाबा के घर में घूम के चलो गो। जाय के बा अपने बाबा से क्षमा मांगी। बा को बाबा अपने लौड़ा के बहुत प्यार करत रहे। जहे के ताही बा अपने लौड़ा के क्षमा कर दई और हर समय के ताही अपने लौड़ा के अपने घर में बैठन दई। हम सबे जा कहानी कहो जैसो बा के छोटो लौड़ा के जैसे हैं। हम सबके परमेश्वर पिता बहुत प्यार करत है। जब हम पाप करत रहे, हम बा के बात के ना मानत रहे, तो हम शर्म में पड़ जात रहे। लेकिन हम बा जवान आदमी के जैसे अपने पाप के मान के यीशु के झोने आत हैं, तो परमेश्वर हमारे सभी पाप और खराब काम के क्षमा करता है। फोटो नंबर 34। जा फोटो में देखो, जब तुम बीमार हो तो तुम क्या करते हो? यीशु में विश्वास करने वाले आदमी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु की शक्ति तुम्हारे रोग बीमार से अच्छो कर सकता है। तुम अस्पताल से दवाई ला सकते हो। यीशु दवाई में आशीष देता है और दवाई खाए के तुम अच्छी हुई जाता हो। भर्रा और बैदी जौन भूत प्रेत के खिलाए के दुष्ट आत्मा की ताकत से रोग बीमार के अच्छो करन ताही ढूंढत हैं। बिन में विश्वास करन ताही यीशु में विश्वास करन बारे परमेश्वर के आदमी फूकत फाकत करन नवज देखन और रोग के अच्छो करन ताही बुलान ना पड़ता है और बिन के झोने जान भी ना पड़ता है। यीशु की शक्ति बिन से बहुत बड़ी है। बाइबल कहता है कि हमरो शरीर परमेश्वर को बैठन बारो मंदिर है, जहे कारण जाके हमें अच्छे तरीका से देखभाल करन पड़ता है। परमेश्वर हमरो बाबा है जौन हमें सबसे प्यार करता है। कभी कभी वाह हमरो विश्वास के जांचता ही ऐसी दुख और कष्ट के दिन हमारे जीवन में आन देता है। परमेश्वर हमके जो देता है जिस सब बात के ताही हमके वाके धन्यवाद देन पड़ता है। फोटो नंबर 35। जा फोटो में देखो और जा बात के विचार करो। अगर आज तुम मर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? जब परमेश्वर के आदमी मरते हैं तो बिन की आत्मा परमेश्वर के झोने जात है। काहे कि यीशु ऐसी आदमी के पाप के क्षमा कर देता है और आदमी की आत्मा परमेश्वर के झोने जान ना पात है। काहे कि बिन के पाप यीशु में क्षमा ना होते हैं। अगर तुम यीशु में विश्वास करके अपने पाप के क्षमा ना मांगोगे तो तुम्हारी आत्मा पजरत भई आगी के जगह में नरक में जाएगी। अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे मरण के बाद तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, जहाँ सब अच्छी अच्छी बात है, जहाँ दुख कष्ट और दर्द ना है, जहाँ वे लड़ाई और झगड़े जैसे बात ना है। स्वर्ग में केवल आनंद और खुशी की बात इकल्ली है। फोटो नंबर 36। अब जा फोटो में देखो, हमारे शरीर में बहुत अंग हैं। हर एक अंग को अपनो अपनो काम है। आँखी देखन ताही, कान सुनन ताही और टांग चलन के ताही। अगर शरीर के कोई अंग बीमार है तो और अंग के भी पिरान जैसो लगत है। बाइबल हमसे कहत है हमारे विश्वासी के बहुत किस्म के काम हैं, जैसे कि शरीर के अंग के काम हैं। कोई मंडली के बढ़ान ताही काम के जिम्मा लेन बारे पास्टर अथवा सेवक हैं। कोई पढ़न बारे हैं, बे ना जानन बारे के बाइबल की बात सिखाए सकत हैं। कोई इनके खान पीन की बंदोबस्त करन को सीप है
और वे वह काम करते हैं। कोई कोई परमेश्वर के बड़ाई के ताही गीत भजन बनाते हैं। मेरो काम बिन से भी महत्वपूर्ण है कह के हमें ना कहन पड़ता है, जा बात अच्छी ना है। हम जो काम करते हैं यीशु के ताही करते हैं। तुम अपने कैसो काम कर सकते हो कही के जानता ही परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर कोई बीमार दुख और कष्ट में पड़ो है तो हम बाके ताही प्रार्थना कर सकते हैं। बाके संग बाके सहायता भी कर सकते हैं, जा भी यीशु के ताही एक प्रकार की सेवा ही है। फोटो नंबर 37। परमेश्वर अपने वचन में कही, तुम 6 दिन तक काम करो, लेकिन 7वें दिन अपने सभी काम से छुट्टी लेवो। वह दिन के तुम अपने काम से फुर्सत निकाल के मेरो आराधना करो, भजन गाओ और मेरी नाम की बड़ाई करो। जा छुट्टी को दिन सभी विश्वासिन के इकट्ठा होने बारो अच्छो दिन है। हम मंडली में और विश्वासिन के कोई भी झुंड में इकट्ठा हो सकते हैं और परमेश्वर के वचन सुनता ही और बाकी आराधना कर सकते हैं। बाकी आराधना करते समय हम परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई जाके संग बाकी महिमा की गीत और भजन गा सकते हैं। फोटो नंबर 38। जा फोटो में देखो, यीशु अभी स्वर्ग में है, लेकिन एक दिन फिर जा संसार में आवेगो। बा परमेश्वर में विश्वास करन बारे बाके लौड़ा और लौड़िया के लेन आवेगो। वे सबै यीशु के संग हर समय के ताही स्वर्ग में बैठन ताही जामंगे। यीशु में विश्वास ना करन बारे नया जन्म ना पाए भय आदमीन के बा ना ले जावेगो। वे सबै यीशु में विश्वास न करने वाले आदमी नरक कुंड की आगी में जामंगे। यीशु कब और कौन समय में आवेगो जा ज्ञान हमें कोई के पता ना है। जह करन से हम सबै जनी बाकी आन की इंतजार करें, हर समय तैयार हुई के बाकी डगर के देखें। का तुम यीशु की आन की इंतजार में तैयार हो? फोटो नंबर 39। अब हम जा फोटो में देखें, जे दुई आदमी रूखा को सूखो भो हंगा के पजार रहे हैं। अच्छो रूखा अच्छो फल फरात है, लेकिन सूखो भो हंगा कुछ फल ना फरात है। हम परमेश्वर में विश्वास करन बारे विश्वासी आदमी एक रूखा के हंगा के जैसे हैं। अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे संग है तो हम पवित्र परमेश्वर के मन पड़ान बारो जीवन बिता सकते हैं और हमारे अच्छे काम हंगा में फरे भय फल के समान हैं। अगर हम अच्छो काम ना करते हैं तो बात सूखो भो हंगा के समान है, जौन के एक दिन जमा करके और आगी में पजारन ताही फेंक देते हैं। जह करन से हमरे जीवन में परमेश्वर को बहुत अच्छो काम होन पड़ो, काहे कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, वह हमके अच्छो काम करन ताही मदद कर सकता है। जब हमरो करो भो अच्छो काम के आदमी देखेंगे तब वे पता पाएंगे कि हम यीशु के पच्छू लगते हैं और बाके प्यार करते हैं। तब वे सभी आदमी परमेश्वर की महिमा करेंगे। फोटो नंबर 40। अब हम जा फोटो की किताब की आखिरी फोटो में देखें, जब यीशु जा संसार में रहे तब बा अपने चेलन के जे आज्ञा दई, बा कही सबै जगह में जाओ और हरेक आदमीन के जौने मेरो अच्छो खबर के पहुँचावो। जब तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे हरेक चीज के ऊपर बहुत बड़ो अधिकार और ताकत है।
जा आज्ञा हम विश्वास करन बारे हम सबे के ताही है। अगर हम यीशु के पीछू चलेंगे तो औरन के बाके बारे में बतानता ही हमरो जिम्मा है। हमें बिन के प्रभु यीशु जो हमारे ताही करी बहुत बड़ो काम के बारे में कहन पड़ेगो। जब हम ऐसो करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर से काम करेगी। परमेश्वर हमके मजबूत और हिम्मत बारो बनावेगो और हमरे जीवन के खुशी और आनंद से भर देवेगो। तुम जा संदेश के बड़ी अच्छी तरीका से सुन दे, तुमके बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं जा संदेश से तुम खुशी के संग आशीष भी पावेगे। धन्यवाद। परमेश्वर से आओ जा अच्छो संदेश अब इतके में खत्म करते हैं। आमीन।